हाय गाइस, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी महान यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेसिक्स और एक्सरसाइज 1.1। गाइस, आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट होती है हमारी 1 से, 1, 2, 3, इस तरीके से ये अनगिनत तक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, फिर आगे वही 1, 2, 3 ऐसे करके ये भी अनगिनत तक बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद में आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, घटा में भी हो सकते हैं, जैसे घटा 8, घटा 7, घटा 6 ऐसे करके। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और ऐसे करके ये अनगिनत तक हो सकता है। और ये अनगिनत प्लस में भी हो सकता है और ये अनगिनत माइनस में भी हो सकता है। इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, एक और खुद से विभाज्य। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 ऐसे कर कर ये बढ़ती चली जाती है अनगिनत तक। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो ये खुद से डिवाइड होती है और दूसरी ये 1 से डिवाइड होती है, उसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होती। जबकि भाज्य संख्या में ये 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। जैसे 4 है, वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में होता है। यहाँ पर P का मतलब क्या है, अंश, और Q का मतलब क्या है, हमारा हर। ठीक है। इंग्लिश में से बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये होता क्या है, कोई भी संख्या जैसे 5/4 है या 7/11 है, इस फॉर्म में होगा तो ये परिमेय संख्या होगा। बस एक शर्त है कि बटे वाला संख्या जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये शांत आवर्ती वाला होगा तो भी वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है। या एक ही ग्रुप में लगातार बढ़ने वाला, जैसे 0.333 इस तरीके से बढ़ रहा है तो भी ये परिमेय है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं होता, P/Q के रूप में नहीं होता। ठीक है। और इसकी जो आवृत्ति है वो अशांत अनावर्ती होती है, अशांत अनावर्ती। जैसे 0.0100100001 इस तरीके से अगर बढ़ती है कोई संख्या तो वो हो गई अपरिमेय संख्या। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय हैं, इन सभी को अगर हम लोग मिला दें तो ये बन जाता है हमारा वास्तविक संख्या। क्लियर। इसके बाद में हमें इन सब की इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स, अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। क्लियर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में हमारा प्रश्न नंबर 1 है
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 कैसे होता है। 0 एक नंबर है और जब भी किसी नंबर के बटे में कोई संख्या ना हो तो हम उसके बटे में हमेशा रखते हैं 1। अब ऊपर वाला संख्या क्या है हमारा अंश और नीचे वाला क्या है हमारा हर। तो क्या ये p बटे q के रूप में? तो p बटे q के रूप में ये है। अब क्या यहाँ पर q बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ पर q किसके बराबर है? q 1 के बराबर है। तो q 0 के बराबर नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर हो गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में हमारा आता है कैसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटे q के रूप में ये हो गया 0/1 आंसर। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, जब भी हमें किसी भी दो नंबर्स के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो हमें सबसे पहले उन नंबर्स को देखना है। यहाँ पर क्या है हमारा 3 और यहाँ पर क्या है हमारा 4। अब दोनों का हर कितना है? हर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हर हमें कितना रखना होता है? नंबर्स का हर हमेशा हमें 1 रखना होता है। यहाँ भी 4 है, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 रख देते हैं। अब हमें देखना है कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। जितनी भी परिमेय संख्या हमें निकालनी है उसमें हम 1 को जोड़ देते हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7। अब इन दोनों नंबर्स को हमें 7 से गुणा और भाग करना है। ऐसे यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा करना है 7 से। क्लियर। अब इसके बाद में हम देखते हैं 7 तियाँ 21 और 7 एकम 7। यहाँ पर आ गया 21/7 और यहाँ पर आ गया 7 चौक हमारा 28 बटे में कितना आ गया हमारा 7। अब आता है हमारा 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी निकल कर के आई? पहला हो गया 21 और आखिरी हो गया 28। तो इसके बीच में कौन कौन सा आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो फिर से परिमेय संख्या निकालनी है तो हमें करना क्या है? नंबर्स को लिख लेना है और जब भी बटे में कोई भी चीज़ आए तो हमें पहले इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 और 5 है और एलसीएम हमेशा हर का लेते हैं हम। एलसीएम हमेशा हम हर का लेते हैं। तो 5 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा। तो एलसीएम निकल करके कितना है हमारे पास? 5। अब हमें देखना है दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो 5 में हम फिर से एक संख्या जोड़ देंगे तो हमें टोटल 6 से गुणा करना है। तो दोनों को हम ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देते हैं। अब 3 6 कितना हो गया हमारा? 18, 5 6 30। यहाँ भी 4 6 24 बटे में 5 6 30। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या
ये बतानी थी। तो अब हमारे पास क्या आ गया 18/30 और 24/30 इसके बीच की। तो पहला हो गया हमारा 19/30, फिर आ गया हमारा 20/30, फिर आ गया हमारा 21/30, फिर आ गया हमारा 22/30 और फिर आ गया हमारा 23/30। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चाहे तो जो कट रहा है ऊपर नीचे उसे काट भी सकते हैं। जैसे 20/30 है तो हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो ये हो गया 2/3। इसी तरीके से 21/3 है, 21/30 उसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो दोनों 3 के पहाड़े में कट रहा है 7/10। इसी तरीके से हम 22/30 को भी काट सकते हैं, 2 के पहाड़े में दोनों कट रहे हैं, 11 बार में ये 15 बार में ये। तो ये ऑप्शनल है, ये कर सकते हैं। इसके बाद में इसी क्वेश्चन को करने का एक और दूसरा मेथड भी है। सो आइए दूसरे मेथड को भी देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर था हमारा 3/5 और दूसरा था हमारे पास 4/5, इन दोनों को हमें ऐड करना है और फिर इसका हाफ कर देना है। तो पहले ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है 3 और 5 और 5 का, जैसे कि यहाँ पर आया था। तो अब हम करेंगे इसका एलसीएम कितना आ गया 5, और 3 और 4 जब एलसीएम सेम होता है तो संख्याओं को जोड़ देते हैं, बटे में 1/2। तो 7 एकम 7, बटे में 5 दूनी 10। इस तरीके से पहला आ गया। अब सेकंड निकालने के लिए किसी भी एक संख्या को उठा लेंगे इनमें से, और जो आंसर अभी निकल कर के आया था उसको ऐड कर देंगे। अब 5 और 10 है, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमें पता है 5 एलसीएम हमारा 10 निकल कर के आया। अब 3 है बटे में 5 है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 7 एकम 7, तो 6 और 7 हो गया हमारा 13, बटे में 10 दूनी 20। इसी तरीके से तीसरे नंबर निकाल लेंगे हम। इन दोनों में से कोई सा भी एक उठा लेते हैं और जो आंसर अभी निकल करके आया उसको ले लेंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, एलसीएम लेने पे 5 और 20, दोनों का एलसीएम 20 ही आएगा। तो यहाँ पर 20 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया हमारा 4, 4 तियाँ 12 प्लस 13, 12 और 13 हमारा हो गया 25, और 20 दूनी 40। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा। ऐसे चौथा निकाल सकते हैं हम, 1.5 लेंगे, नंबर को उतारेंगे और फिर जो आंसर आया था अभी उसको लिख लेंगे। तो 1.5, उसके बाद में हमारे कितने 40 और 5, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 40 ही आने वाला है, क्योंकि उसके बाद में 3 को गुणा करना है हमें किससे, 40 को 5 से भाग कर देंगे पहले, तो 8 तियाँ 24 प्लस 25, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 49/80। ये हमारा चौथा निकल करके आया। अब ऐसे ही 5वां भी निकाल लेंगे, 50/80। तो अब दोनों का एलसीएम हमें पता है 80 आना है। अब 80 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16, 16 तियाँ 48 प्लस 49 बराबर 1.5 हो गया। अब 49 और 48 हमारा हो गया 97/80, तो टोटल हो गया 97/160 आंसर। तो ये जो नंबर्स आए हमारे, ये सारी हो गई इसके बीच की परिमेय संख्या। तो हम इस मेथड से, पहले मेथड से भी कर सकते हैं और सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। इजी हमारा फर्स्ट मेथड पड़ेगा जो कि ये वाला है, और
बाकी जो मेथड सही लगे उससे आप इस सवाल को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें सत्य असत्य बताना है, सत्य और असत्य। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये जानने के लिए हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को उठाते हैं, जो कि क्या होता है 1 2 3। प्राकृतिक संख्या इस फॉर्म में होती है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो एक प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी, पूर्ण संख्या भी होती है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है? तो उसके लिए हम पहले सबसे छोटा पूर्णांक उठाते हैं। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है? माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, चाहे -8 हो, चाहे -7 हो, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो। अब हम इसको देखेंगे, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव तो नहीं होता है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो, ये जरूरी तो नहीं है। तो ये हो गया असत्य। कारण दे सकते हैं हम इसका, इसका कारण है कि -8 या कोई सा भी नंबर ले लें माइनस वाला, एक पूर्णांक है मगर पूर्ण संख्या नहीं। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं। इसका जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? बताया था पहले आपको, p/q की फॉर्म में होती है। तो हम कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 1/2। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.5, या कोई और सा ले लेते हैं, 1/10 ले लेते हैं, तब भी 0.1 आया। अब ये 0.1 0.5 ये कोई पूर्ण संख्या तो नहीं है ना, ये तो पॉइंट्स में है। तो ये भी हमारा हो गया असत्य, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। अब इसका कारण हम लिख सकते हैं, 1/2 परिमेय संख्या है, मगर यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो आप सभी को तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।